गोपाष्टमी कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। ठीक है लल्ला, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया का इतना कहते ही झट से कान्हा नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। नहीं बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। कान्हा जिद पर अड़ गए और कहने लगे, नहीं बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय ही चराऊंगा। ठीक है लल्ला, जब तुम नहीं मानते तो पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देकर बता देंगे कि तुम्हें कब से गाय चरानी है। बाबा की बात सुनकर कान्हा झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना। नहीं नहीं लल्ला, ऐसे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, जिस दिन का मुहूर्त निकलेगा वो ही बताऊंगा। नहीं नहीं पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अच्छा कान्हा, जैसा तुम कह रहे हो मैं ऐसा ही करूंगा। और पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी, क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। केवल आज का ही मुहूर्त है, इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है एक वर्ष तक। कान्हा, सिर्फ आज का ही शुभ मुहूर्त है, इसके बाद वर्ष भर तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं। अब तुम एक वर्ष के बाद ही गौ चरा सकते हो। पर बाबा, आज क्यों नहीं, एक वर्ष बाद क्यों? मुझे आज से ही गौ चरानी है, वर्ष भर का मुझे इंतजार नहीं करना। ठीक है तो लल्ला, जब तुम नहीं मान रहे, तुम आज से ही गौ चराओ। नंद बाबा से स्वीकृति मिलने के बाद माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में ज्योतियां पहनाने लगी, नहीं नहीं मैया, मैं ज्योतियां नहीं पहनूंगा। मेरी गोए ज्योतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो मेरी सारी गौ को भी ज्योतियां पहना दो। और भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी भी पैरों में ज्योतियां नहीं पहनी। उसके बाद कान्हा गाय चराने के लिए वन में गए। आगे आगे गाय और पीछे पीछे कान्हा और बलराम बंसी बजाते हुए जा रहे थे और उनके पीछे पीछे ग्वाल गोपाल उनका यशगान करते हुए आ रहे थे। इस तरह से कान्हा ने वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब कान्हा गोए चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौ के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण आरंभ किया, वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। और अब
गोपाष्टमी का व्रत और पूजा विधि कैसे की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ माता के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। अगर आपको गोपाष्टमी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।